अस्सलाम वालेकुम माय ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर निम्रा एंड आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग टॉपिक। अच्छा जी, तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो हर बंदे को मद्देनज़र रखते हुए किया, क्योंकि हर एक बंदा उसका शिकार है, मुझे शामिल करके। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। हर एक बंदा ओवर थिंकिंग का मरीज है, और क्यों है, आज हम इस पे बात करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है। ओवर थिंकिंग कहते हैं ज़्यादा सोचना। अब उस ज़्यादा सोचने की भी दो कैटेगरीज हैं, अपने पास्ट को लेके डीपली सोचना और अपने फ्यूचर के बारे में परेशान होना। इसको कहते हैं जी ओवर थिंकिंग। आज हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, क्यों होती है, किस तरह से कम की जा सकती है, और हमारी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को किस तरह बैडली इफेक्ट करती है ये ओवर थिंकिंग। सबसे पहले, ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान बज़ाहिर आपको बहुत नॉर्मल लगेगा, हंसता खेलता लगेगा। ओवर थिंकिंग किसी बीमारी का नाम नहीं है, किसी मेंटल इलनेस का नाम नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले हमें इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि बेसिकली जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा होता है, और हमारी ओवर थिंकिंग का मेन विलन कौन होता है। जब हम एक चीज़ को लेके कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे होते हैं, और इस हद तक सोच रहे होते हैं कि हम अपने आप को नुकसान दे रहे होते हैं। नुकसान किस तरह से दे रहे होते हैं वो मैं आपसे आगे डिस्कस करती हूँ। बेसिकली जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। उस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है कॉर्टिज़ोल। कॉर्टिज़ोल जब ज़्यादा तादाद में रिलीज़ होता है, कंटिन्यूसली रिलीज़ होता है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ज़्यादा होने का खदशा होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने का खदशा ज़्यादा होता है, और हार्ट बीट तेज़ होती है, जो कि आपने नोट भी किया होगा। इसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। अब ये तमाम चीज़ें आपको लेके जाती हैं हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की तरफ। मैं ये नहीं कह रही कि ओवर थिंकिंग करने वाले हर बंदे को हार्ट अटैक हो रहा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशन। इसके अलावा ओवर थिंकिंग करने से आपको और भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें होती है थकावट, पट्ठों के अंदर खिंचाव। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं फेस करती हूँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, स्टमक खराब हो जाना, भूख का ना लगना, नींद का या बहुत ज़्यादा आना या बिल्कुल भी नींद का ना आना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा सोचने से फेस करने पड़ सकते हैं। ओवर थिंकिंग में होता ये है कि कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ ख्यालात होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कितनी बुरी तरह हमारी सेहत पे असरअंदाज हो सकते हैं। अब इस ओवर थिंकिंग को कम कैसे करना है, इसके कुछ आपको मैं बेसिक रूल्स बताऊंगी, कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगी जो कि मैं खुद करती हूँ और वो इफ़ेक्टिव भी हैं। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी वो रूल्स बताने से पहले, कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को इतना कोई इम्पोर्टेंट कंसीडर नहीं किया जाता, हालांकि फ़िज़िकल हेल्थ से ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी है हमारे लिए। अच्छा जी, ओवर थिंक किसी भी मामले में की जा सकती है, चाहे वो कोई आपका घरेलू मामला है, प्रोफेशनल लाइफ से है, कोई भी चीज़ है। ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ की जा सकती है, चाहे आपसे कोई गलती हो गई हो, चाहे आप किसी चीज़ पे रिग्रेट कर रहे हो। जब भी आप किसी चीज़ को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं, सबसे पहले उस चीज़ को लेके बुरे से बुरा सोचें। अब मैं आपको इस चीज़ की मिसाल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है, जॉब कर रहा है, उससे कोई गलती हो गई है, कोई बहस हो गई है, कुछ काम में कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, घर आया, ओवर थिंकिंग शुरू की, नींद नहीं आ रही। सबसे पहले वो सबसे बुरा ये सोचे कि अच्छा ठीक है, अगर मुझसे गलती हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ये आपने सबसे पहले सोचना है कि मैं जिस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर वैसा हो जाता है तो क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है कि जॉब ख़त्म हो जाएगी। अगर जॉब ख़त्म भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन नई जॉब मिल जाएगी। सबसे पहले रीज़न को फाइंड आउट करना है, और फिर उस रीज़न के बारे में बुरे से बुरा सोच के फिर आपने थोड़ा काम डाउन होना है। अच्छा जी, उसके बाद आप गूगल पे जाएं तो आपको मिलेगा लिसन टू म्यूज़िक एंड डू दिस एंड दिस। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जस्ट पिक योर तस्बीह एंड रीड इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला से तलब करें, आपकी ओवर थिंकिंग बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। डू बिलीव ऑन अल्लाह। और एक वो मूवी का डायलॉग भी था कि ऑल इज़ वेल, 3 इडियट्स का। ये सोचें ऑल इज़ वेल, और ये भी सोचें कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होता। कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपकी बहुत स्वेयर कंडीशन हो रही है, कुछ करके भी कुछ काम नहीं आ रहा, तो वो एक बिहेवियरल थेरेपी करते हैं जिसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी अपने के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। आई होप सो कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ओवर थिंकिंग की सिवियरिटी के बारे में भी पता चला होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।